छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी अपनी समस्याओं के साथ पहुंचे कलेक्ट्रेट, रखी अपनी मांग, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट पहुंच ज्ञापन सौंपा, जिसमें दैनिक वेतन भोगियों ने सरकार से गुहार लगाई कि सरकार सभी वर्गों का रख रही ध्यान, मगर हमें अनदेखा किया जा रहा। जबकि दैनिक वेतन भोगी सभी सरकारी कार्यालयों में कार्यरत हैं और सरकार के सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा, मगर लगातार हमें नजरअंदाज किया जा रहा। जहां छत्तीसगढ़ में भाजपा द्वारा भी हमें नजरअंदाज किया गया, और अब जब हमें कांग्रेस से उम्मीद थी तो ये सरकार भी हमें नजरअंदाज कर रही। हमारी वर्षों से मांग रही नियमितीकरण की, मगर इस ओर कोई कदम भी उठाया नहीं गया। सरकारें आई और गई, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अब ऐसे में हमें सरकारों को सबक सिखाना होगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा। वहीं अगर उससे पहले हमारी मांग पूरी हो जाती है तो हम सभी सरकार के साथ खड़े होंगे और चुनाव के परिणाम कुछ और ही होंगे। एक रिपोर्ट राजू दीवान की। सिहावा से, नगरी से। मैं फॉरेस्ट विभाग से हूँ। मेरे को 10 साल हो गया सर, अभी तक का निमित्त नहीं हुआ। और हम लोग जानकारी लगातार बनाते जा रहे हैं, लेकिन कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, इसलिए हम यहाँ आए हैं आज। सब संघ से जुड़े हैं। हर एक दैनिक वेतन भोगी ला अगर वादा करे हो तो फिर परिणाम मिले। और बहुत लंबा समय हो गया, मतलब काम करत का 10 से 15 वर्ष से भी अधिक समय हो गए है, और बहुत ही कम अल्प वेतन में हम काम करत हैं। बहुत सारा समस्या है, कई जन की उम्र तो ऐसे हो गए है 40-45 पहुँच गए, कोई 55 पहुँच गए, कोई 2-3 महीना में ही रिटायरमेंट हो जाए। पर हम हमेशा से ठगे जातन सरकार के साथ। भाजपा शासनकाल में भी हमारे साथ यही हुए, कांग्रेस सरकार में भी यही हुए। हम न्याय की गुहार पर कहाँ न्याय लगा कि गुहार लगा, समझ से परे हो गए। एक आन अब हम मजबूरन में धरातल में उतरेल पड़ा थे। इतना दिन तक के हम आप मन जिसे काम के हो हम करे हन, विभाग के बिल्कुल सेवा करत रहा था लंबा समय से। अब इतना ज़्यादा पीड़ित होने के कारण हम लोग मजबूरी में धरातल में उतर के ये प्रकार के आंदोलन करे की आवश्यकता पड़ा थे भाई। और अगर मान लिया नियुक्ति करनी हुई तो हम एक घर से भी उग्र आंदोलन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन होगी धमतरी जिला का जिला उपाध्यक्ष हूँ। हम शासन से यही चाहते हैं कि किसान हैं, शिक्षाकर्मी हैं और अन्य विभागों का सबका मांग पूरा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ हमारे जो कर्मचारी हैं 15 से 20 साल से काम कर रहे हैं। अभी तक शासन ने इस बारे में कहीं भी हमारे कर्मचारियों के बारे में कहीं नहीं सोचा है। अगर ऐसी रूपरेखा तैयार करेगी सरकार तो हम आगामी चुनाव में हम सरकार को जवाब दे देंगे। जो सरकार हमारे लिए हित के लिए काम करेगा हम उसी को वोट देंगे। हमारा तो 1,80,000 कर्मचारी है, उसी का साथ देंगे हम। सरकार अगर चाहेगी तो हम हमेशा उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। शासन से मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के बारे में, हित के बारे में सोचें, नियमितीकरण के बारे में सोचें। बहुत जल्द नियमितीकरण करने की कोशिश करें। शासन से रिक्वेस्ट करता हूं। धन्यवाद।